नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ऐसी एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कंपनी एक एवरग्रीन सेक्टर से बिलोंग करती है। ये एवरग्रीन सेक्टर है केबल्स एंड वायर्स का। ये केबल्स एंड वायर सेक्टर को एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक सेक्टर में काम करने वाली हर कंपनी ने ओवर द पास्ट अच्छा रिटर्न बनाया हुआ है। आप हिस्ट्री चेक करो, केबल एंड वायर सेक्टर में जो बिलोंग करती कंपनियां हैं जैसे पॉलीकैब है, केईआई है, हेवल्स है, डीपी वायर है, जीके वायर है, ये सब कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो ये केबल एंड वायर सेक्टर क्या है, एक सॉल्ट की तरह है। जैसे खाना बिना सॉल्ट के आप खा नहीं सकते हो, जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ले लो, वो केबलिंग और वायरिंग के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग के अंदर लाइटिंग के लिए केबलिंग चाहिए, वायरिंग चाहिए। जैसे आप एक ब्रिज बना रहे हो तो ब्रिज पे भी ऑब्वियसली आपको लाइटिंग पोल्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए केबल्स चाहिए। फिर आप क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हो, उसमें भी आपको चारों ओर लाइटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए केबल्स चाहिए। इन शॉर्ट, ये सेक्टर ऐसा है जिसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता है। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ऑलवेज ये सेक्टर की कंपनी ने अच्छा रिटर्न बनाया इन्वेस्टर को। अभी ये कंपनी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो ये कंपनी है। कंपनी का नाम आपको मैं पहले बता देता हूँ, कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी हम चेक करते हैं। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। 30 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती है। जब भी कोई नई कंपनी बनती है या तो पहले 2-3 साल में ही कंपनी ख़त्म हो जाती है या फिर मैक्सिमम 4 साल होती है। जो कंपनी 5 साल और उसके आगे टिक गई वो कंपनी में समझो दम है, और वो कंपनी सालों साल टिकेगी। उसके बाद ये कुछ उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है रिसेंटली। एमवी कंडक्टर है, एलवी रेलवे सिग्नलिंग केबल से रेलवे सिग्नलिंग केबल। अभी रेलवे के सिग्नलिंग केबल, अभी आप जानते हैं कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कितना ज़ोरों से बूस्ट हो रहा है। तो इसका ये बिज़नेस 100% बूस्ट होगा। 66 kV पावर केबल, ग्लोबल प्रेजेंस दिखे थे कंपनी का। कंपनी ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ में केबल्स एंड वायर सप्लाई करती है, ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़। अब देखिए, पूरा पूरा वर्ल्ड कवर किया है, जैसे यूएस से लेके अफ्रीका से लेके यूरोप, फिर साउथ अफ्रीका, ये साइड फार ईस्ट, फिलीपाइंस, सब जगह पे इसने कवर किया है। ये इसके मेन प्रोडक्ट है। एमवी केबल से, कंडक्टर से, फायर केबल से, ये तरह तरह के इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स जाते हैं। कंपनी के पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी का डोमेस्टिक क्लाइंट बेस 250 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट बेस है। ओवरसीज में 100 प्लस क्लाइंट बेस है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 600 प्लस की टीम स्ट्रेंथ है। अभी ये जो इसके वैल्यूड क्लाइंट्स का लिस्ट है, पहले गवर्नमेंट क्लाइंट्स का ये है लिस्ट। अब देखिए, गवर्नमेंट के बड़े बड़े महारथी इसके क्लाइंट है। BHEL हो गया, NTPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब बड़े बड़े गवर्नमेंट के नाम हैं। तो ये सब इसके क्लाइंट है। देन वी गो टू इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स। इंटरनेशनल में भी गवर्नमेंट क्लाइंट। इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट में आप देखोगे कि केनिया पावर है, फिर जेस्को है, ट्रांसको है। ये सब बहुत वेल नोन क्लाइंट है इंटरनेशनल में। उसके बाद प्राइवेट क्लाइंट देखते हैं। प्राइवेट क्लाइंट में भी आप देखो, सब बड़े बड़े क्लाइंट है इसके। L&T हो गया, वोल्टास हो गया, बजाज इलेक्ट्रिक हो गया, महिंद्रा हो गया, सीमेंस हो गया, जैगुआर हो गया। तो इन शॉर्ट, ये कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही फैंटास्टिक है। अभी ये कंपनी का हमने पूरा डिटेल चेक कर लिया। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखो, एक मैंने कंपैरिजन किया है। ये केबल्स एंड वायर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है पॉलीकैब। ये KEI है, जो आप बोल सकते हो मिडल लेवल की कंपनी है। और ये एक डायनेमिक केबल जो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप कंपैरिजन देखो, मार्केट कैप देखते हैं। पॉलीकैब का मार्केट कैप है 64,578 करोड़। KEI का मार्केट कैप के है ऑलमोस्ट 23,000 करोड़।
डायनेमिक केबल का मार्केट कैप है ओनली 832 करोड़। वैल्यूएशन देखते हैं, पॉलीकैब 44, KEI 48, डायनेमिक केबल 27। नेक्स्ट है 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, पॉलीकैब 18%, KEI 23, डायनेमिक केबल 20। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखते हैं, सेल्स ग्रोथ भी 17, 12 और 16। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.03 पॉलीकैब का है, 0.06 KEI का, इसका 0.46 है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, ऑलमोस्ट तीन कंपनी का सेम है, 20%, 20%, 19%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं 27%, 25%, 24%। तो एक ज़्यादा फर्क नहीं है, ±2% का फर्क है बस। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, पॉलीकैब में 66% है, KEI में 37% है और डायनेमिक केबल में 75% है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन से हमको क्या पता चल रहा है कि तीन कंपनी के 50 से 60% पैरामीटर सेम है। जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आई कैचिंग डिफरेंस बोलते हैं, उसमें फर्स्ट 2 है। ये देखा, वैल्यूएशन देखते हैं, डायनेमिक केबल का 27 है, पॉलीकैब का 44 है, KEI का 48 है। यानी ये कंपनी बाकी के 2 कंपनी से, इवन दो ROE सेम है, ROC सेम है, फिर डेप्ट टू इक्विटी सेम है, प्रमोटर होल्डिंग में भी ऑलमोस्ट सेम है, ये सब पैरामीटर सेम होने के बावजूद डायनेमिक केबल का जो वैल्यूएशन है करंटली बहुत ही कम है, 27। उससे भी बड़ा फैक्टर है मार्केट कैप। मार्केट कैप आप देखोगे डायनेमिक केबल का सिर्फ 832 करोड़ है, पॉलीकैब 64,000 करोड़, KEI 23,000 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर मेरे को लग रहा है वो है प्रमोटर होल्डिंग। देखो प्रमोटर होल्डिंग में पॉलीकैब के 66-30, डायनेमिक केबल का देखिए 75% प्रमोटर होल्डिंग है। दैट मीन्स इनके प्रमोटरों को फुल कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन में हर पैरामीटर को उसमें डायनेमिक केबल सुपरसीड कर रही है बाकी 2 कंपनी से। और जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो मार्केट कैप का है, 832 करोड़ सिर्फ मार्केट कैप है। अभी सोचो ये कंपनी अगर बाकी के सब पैरामीटर ये दोनों कंपनी की जैसा ही है उससे बढ़िया है, तो ये कंपनी का मार्केट कैप क्या 5,000 करोड़ नहीं पहुंचेगा? आराम से पहुंचेगा दोस्तों। ये कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी पहुंचेगा। इसके लिए बस सिर्फ आपको क्या करना है, बाय करो और होल्ड करो, स्ट्रॉन्ग होल्ड करो। 832 करोड़ का मार्केट कैप 5,000 करोड़ भी हो गया तो ऑलमोस्ट 4x या 5x पे ऐसा हो गया, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपका। अभी आप 50,000 भी लगाते हो तो 5x आराम से आपका पैसे बनेंगे। और दूसरा एक चीज़ बताऊँ, अगर आप पॉलीकैब में पैसा लगाते हो एज ऑफ नाउ, 64,000 करोड़ का 1,20,000 करोड़ बनने में मिनिमम 3 साल लगेंगे, क्योंकि 64,000 करोड़ का कंपनी को डबल होने में ये कुछ 1 साल में इतना पॉसिबल नहीं रहता है। जनरली कभी कभी हो ही जाता है, बट जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स लगेंगे। KEI का भी 23,000 करोड़ है, उसको भी डबल होने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल चाहिए। लेकिन अगर डायनेमिक केबल अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो मैं आपको बताता हूँ 1 ही साल में ये कंपनी 5x का रिटर्न दे सकती है। विदिन 1 ईयर ये मार्केट कैप 5,000 करोड़ हो सकता है मैं, सो यू कैन गेट ऑलमोस्ट 4x to 5x रिटर्न। तो दोस्तों एक कंपैरिजन है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तीन कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको पॉलीकैब को ही देना पड़ेगा। जिसको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उसके बाद KEI और उसके बाद डायनेमिक केबल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप 50,000 पॉलीकैब में डालो, 20,000 KEI में डालो। पॉलीकैब में 50 डाल दिया मीन्स आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। आपने एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में डाल दिया तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। 20,000 KEI में डालो और 30,000 जो रहा ना वो डायनेमिक केबल में डालो। डायनेमिक केबल के 30,000 आपको 5 टाइम्स रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी है। उसके सेम टाइम एक और रिस्क रहता है कि ये छोटी कंपनी में अगर रिजल्ट खराब आया कोई भी क्वार्टर में, तो ये कंपनी का प्राइस समझ लो आधा 50% करेक्शन भी हो सकता है। सो जो कंपनी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए वैसे ही होता है। पॉलीकैब में 50,000 डालो, KEI में 20 डालो और डायनेमिक में 30,000 डालो। लेकिन मेरा कहना यह है कि डायनेमिक केबल में डालो सही आप, क्योंकि उसमें बहुत सारा
हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप की कंपनी है। फाइनल में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो वीडियो बनाया मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। आप अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।